हरे कृष्ण। वैष्णव सदाचार भाग 5, टॉपिक साधना। कृष्ण भावनामृत में आचरण करते समय व्यक्ति को अनेक सकारात्मक और नकारात्मक नियामक तत्वों को स्वीकार एवं दृढ़तापूर्वक पालन करना होता है। श्री रूप गोस्वामी ने ऐसे 64 नियामक तत्वों की सूची प्रदान की है। उनमें से 5 अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए। पहला, जप। भक्त के जीवन में पवित्र नाम का जप सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। कीर्तन तथा जप ये सभी पूर्व महान आचार्यों द्वारा प्रदत्त अंतःकरण के शुद्धिकरण के लिए अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है। दीक्षा के समय शिष्य द्वारा गुरु के समक्ष की गई सबसे पहली प्रतिज्ञा है। अतः नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम 16 माला जप करना एक प्रामाणिक शिष्य का प्रथम कर्तव्य है। तो अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है तो उसका पहला जिम्मेदारी है कि वो 16 माला का जप करे। जब भी कोई भक्त किसी भक्त के संपर्क में आता है तो वो भक्त उसको क्या प्रेरणा देता है कि आप कम से कम 16 माला का जप करिए। और उसके बाद जब वो सानिध्य प्राप्त करता है, शिक्षा प्राप्त करता है और उस योग्य बनता है कि उसको इस योग्य बनाया जाता है कि वो दीक्षा लेने के योग्य हो, फिर उसको दीक्षा गुरु दीक्षा देते हैं। और वो भी दीक्षा में क्या संकल्प लेते हैं कि 16 माला करना पड़े कम से कम। तो ये हम वचन देते हैं, तो हमें गंभीरता पूर्वक कम से कम 16 माला का जाप करना चाहिए। ये पहली सेवा है। कई बार लोग बोलते हैं अरे हम बहुत सेवा में बिजी है, हम ऐसा है, हम वो है। कुछ भी हो, हमारा पहला कर्तव्य है 16 माला जप करना। उसके बाद अन्य समस्त सेवाएं उसके बाद में है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं हमारी 99% आध्यात्मिक प्रगति पवित्र नाम के जप पर निर्भर है। कितने %? 99%। कितना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार जो भक्त प्रामाणिकता पूर्वक नियमित रूप से अपराध शून्य होकर पवित्र नाम का जप करेगा वह कृष्ण भावनामृत में तुरंत प्रगति करेगा। जो व्यक्ति क्या करेगा? अपराध रहित होकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्रह्म मुहूर्त में 16 माला का जप होना चाहिए। हम देखते हैं बहुत सारे दीक्षित भक्त भी जिम्मेदार नहीं, वो लापरवाह हो गए, वो लोग नहीं ध्यान दे रहे, वो अपनी माला साधना अच्छा से नहीं कर रहे हैं। हम सब लोगों को, चाहे दीक्षा लिए हो चाहे दीक्षा लेने की तैयारी में हो, सब लोगों को प्रॉपर जूम खोल करके 16 माला का जप बैठ करके करना चाहिए। और आप सब लोग ऐसे सिंसियर लोगों को देख सकते हो जो नियमित 16 माला का जप आप सबके समक्ष जूम पर वीडियो ऑन करके बैठते हैं 16 माला। इससे पता चलता है कि वो भक्त कितना सिंसियर है। बात करने वाले बहुत लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन उसका आचरण में क्या है वो कैसे क्लियर होगा? साधना से। तो आप सिंसियर लोगों को उनके आचरण से पहचान सकते हो कि ये सिंसियर है। तो पहले सिंसियरिटी में क्या है? 16 माला का जाप ब्रह्म मुहूर्त में। दूसरा, श्रवण। जब तक कोई व्यक्ति श्रवण नहीं करेगा वो 16 माला जीवन भर कर ही नहीं पाएगा। जैसे धीरे धीरे माला बढ़ती हैं वैसे ही धीरे धीरे माला छूटती हैं। बढ़ी क्यों माला? श्रवण के माध्यम से। आपने सुना, ध्यान पूर्वक सुना, और जो व्यक्ति सुनना बंद कर देता है उसकी भक्ति खत्म। वो तथाकथित उन्नत अपनी मानसिकता में बना रहता है, वो अपने मन में सोचता है वो बड़ा उन्नत है। तो जो सुनना बंद कर देगा उसका खत्म हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। वो आप ये ना सोचो कि उसको 10 साल हो चुके हैं तो इसका मतलब उसको सुनने की आवश्यकता नहीं है, 20 साल हो गए सुनने। नहीं, जिसने सुनना बंद किया उसका आध्यात्मिक जीवन खत्म, शुरू हो गया। तो जो लोग नहीं ध्यान पूर्वक सत्संग सुन रहे हैं, जो नियमित रूप से, चाहे गीता क्लास हो हर संडे 9:30 बजे, चाहे वो इससे जो अपना वैष्णव सदाचार है, गुरु तथा शिष्य ग्रंथ पे प्रभुपाद जी की जो
सुंदर सुंदर मार्गदर्शन है। इन क्लास को जो नियमित नहीं कर रहा है उसकी उन्नति की कोई संभावना नहीं है। वो भले ही सोचता रहे कि वो बड़ा उन्नत है या हो जाएगा, लेकिन वो उन्नत नहीं हो सकता। और उसके द्वारा की गई सेवाओं का भी कोई भरोसा नहीं है कि वो सेवाएं किस मूड में हो रही हैं और कितने दिन होंगी, ये भी पता नहीं। वो कभी भी पता चलेगा कि वो गंभीरता पूर्वक साधना को, सेवा को नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो जब ध्यान से नहीं कर रहा है और ध्यान से श्रवण नहीं कर रहा है। और जब कैसे करना है? अपराध रहित होकर के। ऐसा हमारा भाव होना चाहिए कि मुझसे 10 नाम अपराध न हो। ठीक है, जिनमें सारे ही अपराध बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें 10 अपराधों पर क्या करना चाहिए? चिंतन करना चाहिए और वो न करने का प्रयास करना चाहिए। जिनमें पहला क्या है? भगवान नाम का प्रचार करने वाले यानी भगवान के भक्तों की निंदा न करना। तो एक अच्छा भक्त जो गंभीरता पूर्वक साधना करता है वो किसी की निंदा नहीं करता। वो किसकी निंदा करता है? स्वयं। ठीक है, तो ऐसे कितने लोग मिले आपको जो अपनी निंदा करते हो? इतने साल हो गए, 10 साल से। आप कुछ लोग 5 साल से संग कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं, तो 2 साल से कर रहे हैं, और निंदा करते सब मिले होंगे, लेकिन अपनी निंदा करते हुए कोई नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि अभी हम भक्त, हम गलत फहमी के सिखा रहे हैं कि हम भक्त हो गए। जो व्यक्ति अपनी निंदा करता है केवल वो भक्त है, हमेशा ध्यान रखो। और निंदा नहीं कि हाँ जब मिले, हाँ प्रभु जी मैं तो पतित हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, लेकिन वो कृत्रिम रूप वो पता चल गया अभी अच्छा भक्त कौन है, अपनी निंदा करता है। तो अभी जब मिलेंगे तो प्रभु जी मैं तो पतित हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, तो अब तुम मान जाओ कि मैं अच्छा भक्त हूँ। बड़ा मन बदमाश है। मैं बार बार कहता हूँ आप सब बहुत अच्छे हो, लेकिन आप में से किसी के मन अच्छे नहीं। आप सब किसी के मन अच्छे नहीं। हाँ, हम सब लोगों के मन अच्छे नहीं। आप लोग सब बहुत अच्छे हो, आप में कोई बुराई नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे हो, लेकिन आप सबके मन वो अच्छे नहीं। तो जो व्यक्ति अपने मन के अनुसार जीवन जीता है वो कभी अच्छा नहीं बन सकता। अच्छा व्यक्ति केवल वो बन सकता है जो गुरु, साधु, शास्त्र के अनुसार जीवन जीता है। जब अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य, जब हम स्वयं को किसी महत्वपूर्ण कार्य में संलग्न करते हैं, तब हम केवल उस कार्य के लिए कुछ समय निकाल कर रखते हैं। उसी प्रकार प्रत्येक भक्त को दिन का कोई निर्धारित समय केवल जप के लिए आरक्षित रखना चाहिए और उस समय प्रत्येक कार्य त्याग कर केवल जप करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये अभ्यास हम कर सकते हैं। सुबह सुबह का समय जूम ऑन करो और एक सबसे अच्छा है कि मंदिर आकर के मंगला आरती में शामिल हो, और अगर नहीं आ सकते हो दूर की वजह से तो नियमित रूप से 4:30 बजे आपका मोबाइल कैमरे के साथ ऑन हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति कैमरा ऑन करके नाम जप करता है वो व्यक्ति निश्चित रूप से कम दूसरों को दिखाने के कारण अनुशासित हो जाएगा। और जिसने कैमरा बंद कर रखा है उसका क्या भरोसा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो इसलिए हम बहुत सावधान होकर के कैमरा ऑन करके ध्यान पूर्वक बैठ करके 16 माला का नियमित जाप करें। ये मेरी पहली सेवा होनी चाहिए, और अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से भक्ति में प्रगति करेंगे। केवल जप करने का प्रयास करना चाहिए। जप करते समय कोई अन्य कार्य न करें। उदाहरण 16 माला जप करते समय कोई भी समाचार पत्र न पढ़े, किसी से बातचीत न करे, उस संबंध में कीर्तन भी न सुने। जप एक ऐसा कार्य है जिस पर अखंडित एकाग्रचित्त ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। पवित्र नाम के जप के समय टेलीफोन पर बातचीत न करें। टेलीफोन करने वाले के लिए नम्रता पूर्वक संदेश देने के लिए कहवा कर रखें अथवा बाद में संपर्क करने के लिए कहलवाएं। जिस समय हम पवित्र नाम का जप कर रहे होते हैं उस समय हम सीधे कृष्ण के संपर्क में होते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण अपने नाम से अभिन्न है।
संपूर्ण सृष्टि के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण अपने नाम के रूप में प्रत्यक्ष हमारे समक्ष आते हैं। इसलिए भगवान से इस पवित्र मिलन के बीच में किसी भी प्रकार की बाधा न आने दें। तो हमारा प्रयास ऐसा होना चाहिए। क्या कोई ऐसी कंडीशन है कि जबके समय भी बात की जा सकती है, या जबके समय भी फोन पर बात हो सकती है, या जबके समय भी ऐसी कोई छूट है नहीं चाहिए, हो सकती है कि नहीं? एक बात गुरु आदेश। हाँ, केवल एकमात्र गुरु के निर्देश पर, गुरु का फोन आए, गुरु से बातचीत हो, गुरु का सेवा हो। क्योंकि हमारी परंपरा में भगवान बाद में है, पहले गुरु, हमारे गुरु, हमारी गुरु परंपरा है। ये हम गौड़ीय वैष्णवों का मूड है। गौड़ीय वैष्णवों का नहीं, जितने संत हैं सबका ये मूड है। हम लोग देहात्म बुद्धि के कारण, दुर्बुद्धि के कारण भगवान को भी आदर नहीं दे पाते हैं, और गुरु को तो आदर देंगे ही क्या, क्योंकि हमने जो पिता को आदर नहीं दिया तो हम गुरु को आदर क्या देंगे? क्योंकि हमारे संस्कार ही ऐसे हैं। हम ऐसी सोच में, ऐसी मानसिकता में बड़े हुए हैं जिसमें हम केवल अपने शारीरिक सुख की व्यवस्था करते हैं और अपने निज सुख के लिए सारे षड्यंत्र करते हैं, अपने अहम की पूर्ति के लिए, अपने मिथ्या अहंकार के पोषण के लिए। तो इसलिए एक व्यक्ति एक अच्छा भक्त बनने में उसे बड़ी कठिनाई होती है। एक सरल व्यक्ति बड़ी आसानी से भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकता है, लेकिन जटिल व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है। और सरल कौन है? जो व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान की संतुष्टि के लिए गुरु की प्रसन्नता पर निर्भर है। हमेशा वो भक्त उचित भक्त है जो अनुगत्य होकर सेवा करता है। आप विचार करो, कल मूर्खों की बात को हम क्या कहें? मूर्खों को पहचानने में ज़्यादा देर नहीं लगती, उनके आचरणों और उनके व्यवहारों से उसको पहचाना जा सकता है कि कितना बड़ा साधक है या कितना बड़ा मूर्ख है। एक प्रभुपाद जी को देखो, जो 70 साल की अवस्था में वृंदावन छोड़ करके, यानी भजन रस को छोड़ करके चले गए गुरु आदेश की पूर्ति करने के लिए। कहाँ गए? अमेरिका में। और कैसे गए? कोई लग्जरी नहीं थी कि उनके पास बढ़िया टिकट बुक है, वहाँ 5 स्टार होटल में कमरा बुक है, बढ़िया तरीके से जाएंगे, रहेंगे, जाकर के आराम से प्रचार करेंगे और क्या करेंगे। ऐसा नहीं था। 40 रुपए थे, कहाँ रुकेंगे कोई व्यवस्था नहीं थी, कौन सा होटल होगा, कुछ कहाँ किस भक्त के यहाँ रुकेंगे, कुछ प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी। तो आप विचार करो, और कहाँ छोड़ के जा रहे हैं? वृंदावन धाम को छोड़ करके जा रहे हैं। और किस अवस्था पे जा रहे हैं? 70 साल की अवस्था में आदमी सोचता है भगवान वृंदावन भजन करें, मरेंगे तो धाम में मरेंगे, भगवत धाम जाएंगे। सोचते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं हम प्रभु जी सोच रहे हैं सब छोड़ करके, नहीं, धाम जैसा आनंद तो कहीं नहीं है, धाम ही सब कुछ है। ये सब बेवकूफ लोग हैं। अब हमें कुछ पता ही नहीं, हम मूर्ख लोग हैं। हमें सीखना चाहिए अपने आचार्यों से, प्रभुपाद जी से सीखना चाहिए। हम जानते ही नहीं भजन है क्या। हम तो भावुक भक्ति करने वाले मूर्ख लोग हैं, हमको कोई ज्ञान नहीं और ज्ञान लेने की इच्छा भी नहीं है, क्योंकि हम उस चेतना में जाने नहीं चाहते। हम तो इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। पहले रसगुल्ला खा के कर रहे थे, अभी घूम के करेंगे, वृंदावन में जाके करेंगे, मायापुर जाके करेंगे, अन्य धाम जाकर के करेंगे। क्योंकि उद्देश्य बिल्कुल क्लियर कट है, निज सुख। उद्देश्य गुरु की प्रसन्नता है, दूर दूर तक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अपने निज सुख के लिए, निज इच्छाओं की पूर्ति के लिए, निज वासनाओं की पूर्ति के लिए हम सारे कार्य करते हैं। हम क्या बोलते? बोले हम धाम में जा रहे हैं, हम दर्शन जा रहे हैं, हम तो यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं। हम सीखना चाहिए अपने ही प्रभुपाद जी के नाम लेते हैं, प्रभुपाद हम लोग बोलते हैं, उनसे ही सीखना चाहिए, उनसे उनकी बातों को समझना चाहिए, उनके मूड को समझना चाहिए। और वो प्रभुपाद हमें बताते हैं अपने आचरण से कि हमारे लिए वृंदावन इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए भगवान इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए गुरु आदेश इम्पोर्टेंट है। और वो अपने जीवन में इसको करके दिखाते हैं 70 साल की अवस्था में। तो हमें सीखना चाहिए, है ना। और आजकल के तथाकथित चेले भगवान का बहाना बना करके, वृंदावन धाम का बहाना बना करके
अपनी निज सुख की पूर्ति करते हैं, सोचते हैं कि हम बड़े अच्छे भक्त हैं। तो हम सब लोगों को आजकल बहुत सारे लोग आप देखो, कई लोग गुरु को छोड़ करके चले जाते हैं ढेरों, और क्या करते हैं, बोले वृंदावन में भजन कर रहे हैं आजकल। बोले दीक्षा हुई थी उनकी 2009 में हुई थी, 10 साल में उन्होंने सब समझ लिया, और इसलिए अब वो वृंदावन में जाके राधा कुंड में बाबा जी बन के भजन कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे मूर्खों की कमी नहीं है, ढेरों लोग हैं, एक दो की बात नहीं, हमारे पास लिस्ट है पूरी। हाँ, बहुत लोग हैं, एक दो नहीं है। और बुरा मत मानना, आप लोगों में से भी 2-4 ऐसे आने वाले समय बन जाएंगे। भविष्य बताए दे रहा हूँ, बकाया कौन क्या होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन मानसिकता, प्रदूषण, जो अपने को ज्यादा होशियार और बुद्धिमान समझता है, उस व्यक्ति को सही सिद्धांत समझने बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो अपने को भी बहुत बुद्धिमान समझता है, वो अपने ही दिमाग से हर कार्य करता है। तो ऐसे व्यक्ति को आध्यात्मिक चेतना में प्रगति कर पाना बहुत मुश्किल है। सेवा हमेशा, भक्ति हमेशा, भजन हमेशा अनुगत होकर के किया जाता है। आप जितने अपने छठ गोस्वामी उनको देखो, छठ गोस्वामी अनुगत होकर के भजन किए, गाइडेंस। ये मन बड़ा बदमाश, ये हमेशा स्वतंत्र रहना चाहता है, और चूंकि ये स्वतंत्र रहना चाहता है इसलिए किसी की गाइडेंस में न रहना पड़े, इसलिए ये क्या करता है, ये दोष दर्शन करता है, ये द्वेष करता है, ये ईर्ष्या करता है, और स्वतंत्र रखना चाहता है। और हमारा मन हमें क्या समझाता है, बोले कहीं कोई शुद्ध भक्त नहीं है, कोई गुरु नहीं है, बोले सब ऐसे ही चल रहा है, सब सबसे अच्छे तुम ही हो, तुम चुपचाप अपना भजन करो। और ऐसा भाव देकर के ये मन क्या करता है, हमारी दुर्गति करता है। लेकिन हम मूर्ख हैं कि हम इन मन की चालों में हमेशा फंसे रहते हैं और उसी को पोषित करते रहते हैं। इस संसार में जो व्यक्ति स्वतंत्र है वो बड़ा दुखी है, बहुत कष्ट पाता है। इस संसार में जितने लोग हैं, कभी विचार करो, जो जितना स्वतंत्र रहने का कोशिश करता है वो उतना ज्यादा माया द्वारा प्रताड़ित होता है, उतना ज्यादा परेशान होता है, उतना ज्यादा दुखी होता है। और वो व्यक्ति उतना ही सुरक्षित है जो जितना अनुगत है, जितना गाइडेंस में है, जितना अनुशासन में है, और जितना अपनी बिना निर्देशन के कोई कार्य नहीं करता है। और हम लोगों को ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो अनुगत रह के भजन करना चाहते हैं, जो स्वतंत्र मूड में कुछ करना चाहते हैं। ऐसे भक्तों को दूर से प्रणाम करके उनको दूर रहना चाहिए, उनसे ज्यादा संपर्क में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो क्या करेंगे, अपना मूड तुमको भी दे देंगे। तो इसलिए हमें ऐसे लोगों को प्रणाम करके उनसे थोड़ा उचित दूरी बना करके रखनी चाहिए। आदर सबको करना चाहिए, जो भगवान का नाम ले रहा है हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट देना चाहिए, लेकिन ऐसे स्वतंत्र जीवी के संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा स्वतंत्र जीवी खुद तो कष्ट पाता ही है, और जो उसके संपर्क में जाता है उसको भी वही चेतना दे करके उसको भी दूषित कर देता है, और वो भी बेचारा दुखी होता है। तो यहाँ बताया गया कि ये नाम जप जो है वो बहुत गंभीरता पूर्वक हमको करना चाहिए, और नाम जप को भी छोड़ा जा सकता है केवल कब, जब पता चले, बोले कोई बात करे, बोले नहीं नहीं नहीं, अरे अभी तो हम जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, बोले अभी नहीं, अभी डिस्टर्ब नहीं। हमने वैष्णव सदाचार पढ़ा था, उसमें लिखा था कि जब करते समय कोई बात नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम किसी से बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर पता चले कि उसी समय 10 लाख रुपए का फायदा होने वाले का फोन आने वाला है, तो फिर वैष्णव सदाचार चूल्हे में चला जाता है, और फटाक से फोन उठा कर बोले हाँ बताओ क्या कह रहे हो। तो ये सब मन की बदमाशियां हैं, लेकिन इन बदमाशियों में हम सब फंसे हुए हैं, और दिखाते हम ये हैं कि हम बहुत महान भक्त हैं। तो ऐसी दूषित मानसिकता से हमको बचने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो हम अपना अहित करेंगे। क्योंकि श्री कृष्ण अपने नाम से अभिन्न है। संपूर्ण सृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण अपने नाम के रूप में प्रत्यक्ष हमारे समक्ष आते हैं। इसीलिए भगवान से इस पवित्र मिलन के बीच में किसी भी प्रकार की बाधा न आने दें। इच्छा कीजिए, जहां चाह है वहां राह है ही। महामंत्र के अर्थ पर
करने योग्य ध्यान, महामंत्र की दिव्य ध्वनि एवं अलौकिक होने के कारण हमें इसका अर्थ समझ में आए अथवा न आए, फिर भी वह अपना प्रभाव दिखाती है। फिर भी हमें यह समझ लेना चाहिए कि महामंत्र जप करते समय वास्तव में हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद समझाते हुए कहते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ स्वयं को भगवान श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा में संलग्न करने हेतु उनसे विनम्र विनती है। हे कृष्ण का अर्थ है, हरे कृष्ण का अर्थ है हे हरे, हे श्रीमती राधा रानी, हे सर्वाकर्षक श्री कृष्ण, मुझे अपनी सेवा में संलग्न कर लीजिए, जिससे मैं माया की सेवा से मुक्त हो सकूं। ये क्या है? महामंत्र का प्रार्थना है, यानी अर्थ है। हम हर मंत्र में क्या प्रार्थना करते हैं? हे राधा रानी, हे कृष्ण, मुझे अपनी निज सेवा में लगाइए, जिससे मैं आपकी निज सेवा करूं तो क्या होगा? मुझे माया की सेवा नहीं करनी पड़ेगी। तो जो सरलता से, जो सरल हृदय हैं, जो ऐसी प्रार्थना करते हैं, वो वास्तविकता में ऐसी भावना में चले जाते हैं। जो जटिल हैं वो प्रार्थना तो करते हैं लेकिन माया में ही फंसे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोलते रहते हैं बस हरे कृष्ण, लेकिन जब कोई सेवा दी जाए तो धीरे से अपना मुंह मोड़ लेते हैं, और माया की सेवा करने में उनको कोई परेशानी नहीं होती। उसमें बड़ा उत्साह लेते हैं, बड़ा आनंद लेते हैं। आप देखो, संसार में प्रत्येक प्राणियों को, बल्कि प्रत्येक प्राणियों को देखने में हमारे साथ बड़ा धोखा होता है। हमें अपने ही मन में, अपने ही व्यक्तिगत कार्यों को देखना चाहिए कि जब कोई व्यापार का कार्य होता है, जब कोई प्रॉफिट का कार्य होता है, जब निज सुख का कार्य होता है, जब निज लाभ का कार्य होता है, तब हमें क्या होता है? बड़ा उत्साह होता है कार्य करने में। और जब भगवान की सेवा होती है, जब गुरु का सेवा होता है, जब वैष्णवों का सेवा होता है, तो ऐसे लगता है जैसे कौन सा बोझ आ पड़ा हो। अब टाइम कहाँ है? अरे और कोई काम नहीं है क्या? घर में ये पड़ा है, ऑफिस जाना है, परिवार है, मेरी जिम्मेदारी है, और कौन करेगा? ठीक है, मंदिर का तो अपना है, भक्तों का तो अपना है, ठीक है, तुमने सब छोड़ दिया है, हमने तो नहीं छोड़ा है, अभी हमारे लिए तो बहुत सी चीज़ें हैं, है ना? ऐसे तथाकथित तर्क मन देता रहता है और व्यक्ति भगवान की सेवा से वंचित होकर के माया की सेवा में दिन रात, और माया कष्ट देती है, लात मारती है, दुख देती है, परेशान होता है, क्लेश होता है, व्यथित होता है, लेकिन फिर भी वो चूंकि भगवान और भगवान के भक्तों का अपराधी है, इसलिए उसे कभी भी माया मुक्त नहीं करती। माया केवल किसे मुक्त करती है? माया किसी को मुक्त करती है? किसे मुक्त करती है माया? भगवान गुरु सेवा में लगता है, जो गुरु के पूर्ण रूप से, जो पूर्ण रूप से शरणागत है, केवल माया से वो बच सकता है। किसके शरणागत है? भगवान के शरणागत है। लेकिन भगवान के शरणागत तो हर चौथा व्यक्ति है। उससे पूछो किसके शरणागत हो, तो क्या बोलता है? भगवान शरणागत है। फिर उससे पूछो वाले गुरु किसके शरणागत हो, वो गुरु शरणागत है। बोले ये वाले गुरु जी नहीं, वो वाले गुरु जी, जिनसे मिले हैं कभी। हाँ, बोले उनसे हम उनके शरणागत हैं। बोले ये गुरु नहीं है। ये बड़ा चल रहा है आजकल, इस पे बड़ा सुंदर प्ले बना रहे हैं, यूथ बना रहेगा, आप लोगों को दिखाएगा बढ़िया प्ले। बोले ये गुरु, अरे तुम्हारे गुरु जी कौन है? बोले अरे ये गुरु जी थोड़ा ही है, गुरु जी तो तुम्हारे वो गुरु जी है। निश्चित रूप से हमारे गुरु केवल दीक्षा गुरु हैं, वही हमारे गुरु हैं। लेकिन उन गुरु को हम कैसे सर्व करेंगे, उन गुरु को हम कैसे संतुष्ट करेंगे? केवल ये दुष्ट मन हमें क्या समझाता है कि नहीं वो गुरु जी हैं, हम उनकी बात मानेंगे। हम इनकी बात क्यों माने? ऐसी बीमारी तथाकथित आजकल के मंदिरों में जगह जगह समस्या है, और कई जगह तथाकथित भक्त जो सब कुछ छोड़ करके आते हैं, वो भी ऐसे दुष्प्रचार करते हैं, ऐसी दुष्भावनाओं में रहते हैं। चाहे वो घर मंदिर के हो, चाहे मंदिर से बाहर हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, जो व्यक्ति ऐसी दुर्भावना से, द्वेष भावना से इस तरीके का प्रचार करता है, वो निश्चित प्रभुपाद जी के प्रति, गुरु के प्रति, वैष्णव के प्रति अपराध करता है। और ऐसा व्यक्ति कभी भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं करता है। क्यों नहीं करता है उसको समझ लीजिए। वो कैसे प्रभुपाद जी के अपराध करता है, कैसे गुरु के प्रति अपराध करता है, और कैसे वैष्णव के प्रति अपराध करता है, इसको तर्क के साथ समझ लीजिए। और कोई संदेह हो तो निसंकोच पूछिए। वो वैष्णव अपराध इसलिए करता है कि वो वैष्णव के प्रति गलत भावना दे रहा है लोगों को। वो गुरु के प्रति अपराध इसलिए करता है कि गुरु की ही व्यवस्था को ठुकरा रहा है।
गुरु के द्वारा ही दिए हुए सिस्टम को ठुकरा रहा है। क्यों? क्योंकि उसे किसी की बात माननी नहीं है, उसे गंदगी फैलानी है और अपना मिथ्या अहंकार और अपने दोषों को पोषित करना है। इसलिए वो क्या करता है, वो अपराध करता है। वो क्या बोलता है, बोले नहीं नहीं नहीं, अरे तो दीक्षा गुरु के पास जाओ, तो तुम्हें किसी की सुनने की जरूरत थोड़ी, कुछ नहीं, बोले गुरु तो वो है, तुम जाओ उनके पास। अब न तुम जाओगे, न वो जानेंगे, न तुम बताओगे, न कुछ होगा, और तुम अपनी मन मर्जी के मालिक बन के जो मर्जी होगा सो करो। इसीलिए हमेशा बोला जाता है अनुगत रह करके। और आध्यात्मिक जगत में बोला गया, जो जितने दास दशानुदास है उसका आनंद उतना अधिक बढ़ता जाता है। जैसे इस भौतिक जगत में बॉस के बॉस के बॉस के बॉस के बॉस बन जाओ तो तुम्हारा क्या होगा, भौतिक आनंद बढ़ जाएगा। नहीं, भौतिक आनंद बढ़ता है। ये भौतिक में आनंद नहीं है, लेकिन भौतिक जो आनंद है, प्रतिष्ठा है, मान है, लाभ है, सुविधाएं हैं, ये बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आप बॉस के बॉस के बॉस के बॉस हो। और इसीलिए भौतिक जगत में व्यक्ति बॉस के बॉस के बॉस के बॉस का बॉस बनना चाहता है। लेकिन चूंकि आध्यात्मिक जगत क्या है, भौतिक जगत का उल्टा है। इसलिए यहाँ क्या होता है, जो जितने दास के दास के दास के दास के दास ईमानदारी से, सरलता से, ईमानदारी से स्वीकार करता है, उसका आनंद उतना ज्यादा बढ़ता जाता है। ये अनुभव की चीज है। लेकिन इस भावना होता क्या है, हम सांसारिक चेतना वाले लोग जब हम आध्यात्मिक जीवन में आते हैं तो वो सांसारिक संस्कार निकलते नहीं है, वो बॉस के मूड में रहते हैं, और इसीलिए हम भक्ति का जो असली आनंद है उससे वंचित हो जाते हैं। तो हम सब लोगों को इसके लिए बहुत सावधान रहना चाहिए और सरल होकर के दास बनने की कोशिश करनी चाहिए। कभी भी हमें भक्तों के स्वामी का स्वामी बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इससे हमारा आध्यात्मिक उन्नति होगा। भक्ति युक्त मन स्थिति। हरे कृष्ण महामंत्र एक प्रार्थना है। हमें मंत्र का अच्छी तरह अर्थ समझकर भक्ति पूर्वक मन से प्रार्थना करनी चाहिए। हमारी प्रार्थना इस प्रकार होनी चाहिए जैसे कोई खोया हुआ अनाथ बालक अपनी माँ के लिए करुण पुकार कर रहा हो। हमारी प्रवृत्ति असहाय भाव में पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण पर अवलंबित होनी चाहिए। हाँ, बात अधूरी रह गई। मैं बात कर रहा था कि इस तरीके की चर्चा करने वाला वैष्णव, गुरु और प्रभुपाद जी के तीनों के प्रति अपराध करता है। प्रभुपाद जी के प्रति कैसे अपराध करता है उसको भी समझो। प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से निर्देश दिए, और प्रभुपाद जी के अगर लीला में पढ़ोगे तो उसमें आपको स्पष्ट रूप से निर्देश मिलेगा। प्रभुपाद जी बताए कि जो भी मंदिर का अध्यक्ष है वो शिक्षा गुरु की जिम्मेदारी पर, वो शिक्षा गुरु है। वो ऐसा नहीं खाली इनका गुरु, जितने मंदिर के अंदर रह रहे हैं, चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ हो, जो भी है वो सबका शिक्षा गुरु है। क्योंकि उसकी मर्जी के बिना, उसकी निर्देशन के बिना, उसकी गाइडेंस में सेवा करनी है ठाकुर जी की। अभी बड़े सुंदर कृष्ण हरि प्रभु आए थे, उनसे चर्चा हुआ तो मैंने उनसे यही प्रश्न किया। मैंने कहा कई बार लोग सोचते हैं कि वो किसी को प्रचार किए, उसके बाद उनको किसी ने प्रचार किया, फिर वो किसी से जुड़े हुए, तो वो सोचते हमारी वो परंपरा है और हम उस परंपरा से गुरु तक पहुंच रहे हैं। तो कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं, हमें इस भक्त ने प्रचार किया, हमें इस पे ऐसे ऐसे करके पहुंच रहे हैं। तो क्या व्यवस्था है, क्या है? तो बड़ा सुंदर हो, वो चूंकि 40 साल पुराने भक्त हैं और गुरु महाराज के शुरुआती शिष्यों में से एक हैं और गोस्वामी परिवार से हैं और आध्यात्मिक चेतना रखने वाले हैं। तो उन्होंने बड़ा सटीक उत्तर दिया, उन्होंने बड़ी प्रमाणित बात करी। उन्होंने कहा नहीं, जिसे अगर ऐसी चेतना है तो वो उनके साथ जाकर के वहां सेवा करे। किसने कहा है कि तुम यहाँ सेवा करो? लेकिन यहाँ कौन मालिक है? राधा रमन बिहारी। ये विग्रह मालिक, ये विग्रह भगवान में भेद नहीं है। तो तुम्हें इस परंपरा से जाना होगा। तुम दूसरी परंपरा से जाना है तो तुम दूसरे मंदिर में जाओ, वहां दूसरे विग्रह हैं, दूसरा भक्त है, तुमने उसकी गाइडेंस में हो तो उसकी गाइडेंस में सेवा करो। लेकिन तुम जिस मंदिर में हो उस मंदिर का जो अध्यक्ष है वो खाली दीक्षा गुरु को नहीं प्रतिनिधित्व करता, वो प्रभुपाद जी को प्रतिनिधित्व करता है। कैसे प्रतिनिधित्व करता है उसको समझ लो, क्योंकि वो खाली दीक्षा गुरु से ही दीक्षा नहीं दिलवाता, वो जितने प्रभुपाद जी के शिष्य हैं उन सबको वही दीक्षा करवाता है। कोई भी नहीं दीक्षा देगा। अभी यहाँ तक कि अभी दीनदयाल प्रभु और योगेश चंद्र प्रभु जो कि इतने पुराने डिवोटी हैं, मंदिर के अंदर वाइस प्रेसिडेंट की सेवा में है, लेकिन वो भी राधानाथ महाराज जी के पास जब दीक्षा के लिए गए तो उन्होंने कहा पहले प्रेसिडेंट से लेटर लेकर के आओ। ऐसा नहीं है कि आओ तुम्हें दीक्षा दे दें। तो उनके लिए जब उन्होंने लेटर, यहाँ तक कि देवकीनंदन प्रभु के कहने पर भी नहीं, देवकीनंदन प्रभु बोले उन्हें नहीं, बोले उनको जाकर प्रेसिडेंट से लेकर के आओ, प्रभुपाद जी का निर्देश है। तो वो भी लेटर, रिकमेंडेशन लेटर लिए। जब वो रिकमेंडेशन लेटर गया तब जाकर के उनको सेकंड इनिशिएशन के लिए
उनकी स्वीकृति अगर उनका उचित समझेंगे तो वो देंगे, नहीं हो सकता है उनकी इच्छा है वो कहें अभी वेट करो, वो तो शिक्षा गुरु की अपनी इच्छा है। लेकिन शिक्षा गुरु की भूमिका में क्या है, कौन है, वो मंदिर, वो प्रभुपाद जी की व्यवस्था है, प्रभुपाद जी ने, वो प्रभुपाद जी का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन लोग कैसे भ्रमित करते हैं दूसरों को, तो दूसरे और कुछ नहीं मिलता तो कैसे भ्रमित करेंगे, बोले लेख होता है मतलब कुछ भी कह करके लोगों को प्रदूषित कर। अच्छा होता क्या है, जो दुष्ट मानसिकता है उसको ये बातें अच्छी भी बड़ी लगती हैं, क्योंकि वो बेचारा तैयार होता है कि उसे कुछ मिले, वो इतना अंदर से भभका हुआ होता है। क्योंकि जब किसी को आप अनुशासन करो, किसी को शासन करो, किसी को सुधारो, और किसी को 10 लोगों के सामने बोल दो कि तुम नालायक हो और उसकी सारी योजनाएं खत्म हो जाएं, तो वो बेचारा मिला जाता है। फिर वो क्या करता है, विभिन्न तरीके के सोचता है कैसे लोगों को क्या किया जाए, गुमराह और भ्रमित किया जाए। तो इस तरीके की चीजें लोग करते हैं। लेकिन ऐसे लोग केवल और केवल अपराध करते हैं और वो आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त नहीं करते, बल्कि अपने ही अपराधों के कारण क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हम सब लोगों को बहुत सावधान होकर के समझना चाहिए। इस तरीके की गलत सिद्धांत दे करके कभी किसी को भटकाना नहीं चाहिए। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो अपराध करता है या अपराध करने का कारण बनता है वो दोनों अपराधी हैं, दोनों बराबर के दंड भोगीदार हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी को सही मार्ग देते हो और वो सही पथ पर चलता है तो निश्चित रूप से वो जो सही पथ पे चलेगा, उस सही पथ पे चलाने के कारण आप उसके कारण बन रहे हो तो आपको सही का लाभ भी मिलेगा। और अगर आपके द्वारा की गई कुचर्चा, आपके द्वारा किया गया कुविचार, आपके द्वारा किया गया कुप्रचार, आपके द्वारा किया गया अपराध, और अगर किसी भक्त को गलत चेतना या गलत डायरेक्शन देता है तो वो क्या करेगा, उसका भी रिएक्शन हमको ही भोगना पड़ेगा। इससे हम बच नहीं सकते, क्योंकि हम लोग सांसारिक कितनी भौतिक प्रलोभनों में आकर के या थोड़ी उछल कूद कर लें, लेकिन ये उछल कूद केवल हमारे लिए बड़ी घातक हो जाएगी, क्योंकि हम सांसारिक दृष्टिकोण से सांसारिक कुछ हित साधते हैं, सांसारिक कुछ लाभ चाहते हैं, सांसारिक कुछ प्रतिष्ठा चाहते हैं, सांसारिक क्षणिक चीजों में हम प्रलोभित हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इस तरीके की चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से हम खुद अपना तो पतन करते ही हैं, और मेरे द्वारा जिस भक्त का पतन होता है उस पतन के जिम्मेदार भी हम बनते हैं, उसके द्वारा किए गए अपराधों के भी कारण हम बनते हैं। इसीलिए फिर क्या होता है, इन वैष्णव अपराधों के कारण क्या होता है, एक बढ़िया सा वज्र लेप लग जाता है पूरी बॉडी पर, और उसका प्रभाव क्या होता है कि फिर हृदय कठोर हो जाता है, सरल नहीं रहता, सहज नहीं रहता। वो चालूपंथी, होशियारी, गंदगी, हर बात में गंदा विचार, हर गलत में गलत भावनाएं, और ऐसा व्यक्ति भक्तों के संग में रहता हुआ भी किसी भी प्रकार का भक्ति का लाभ नहीं पाता है, और वो पूरा जीवन उसका नष्ट हो चुका होता है। कारण उसकी अपनी गंदी सोच, उसके द्वारा किए गए उसके अपने अपराध। इसलिए हम लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए। हम आध्यात्मिक जगत में आए हैं अपने हृदय को कोमल करने के लिए, हम आध्यात्मिक जगत में आए हैं अपने को जटिल से सरल करने के लिए। और अगर हम भक्ति करने के बाद भक्तों के संग में और जटिल हो जाएं, और ज़्यादा कठोर हो जाएं, और ज़्यादा गंदी भावना में चले जाएं, तो हमने तो अपना पतन कर लिया। हम क्या करने आए थे और क्या करने लगे, हमें किसी से क्या लेना देना। जिसे जो बनना है वो बन जाए, जिसको जो करना है सो कर ले। हमारी 4 दिन की जिंदगी है, हम अपने चित्त को शुद्ध करके हम भगवत धाम जाना चाहते हैं, हम अपने को गुरु के प्रति समर्पित करके अपने को अनुगत्य करना चाहते हैं। लेकिन ऐसी विरली चेतनाएं जो वास्तविकता में इस सांसारिक कलमश से बच करके गुरुजनों के सानिध्य में आकर के वो पूर्ण कृपा को प्राप्त करती हैं, वही केवल प्रगति कर पाती है। इसके अलावा बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं लेकिन उनको कुछ प्राप्त नहीं होता है। परम पूज्य हलधर स्वामी महाराज बड़ा सुंदर व्याख्यान देते हैं, बड़ा सुंदर भक्ति तत्व पे चर्चा करते हैं। अभी प्रसंग होगा तो कभी सुनाऊंगा उनके ही शब्दों में, शायद कुछ चेतना मिले। क्योंकि होता क्या है, हम चेतना लेना नहीं चाहते, हम अपने मन के इतने गुलाम हो गए हैं, हम अपने अनर्थों को पोषित करने के हम इतने कठोर हो गए हैं कि सुनते रहते हैं। और वो अपराधों के कारण क्या हुआ है, मेरे ऊपर लेयर बन गई है। एक चिकना घड़ा बोलते हैं, जैसे चिकने घड़े पे क्या होता है, कुछ भी डालो तो क्या होता है, फिसल जाता है, ऑब्जर्व नहीं करता, असर नहीं होता, उसके अंदर नहीं जाता। चिकना घड़ा बोला जाता है, बोले तो चिकने घड़े। तो वो चिकना घड़ा का मतलब क्या होता है, वो अपराधों के कारण उस पर ऐसी लेयर चलती है
कि फिर उसके अंदर कोई भक्ति, यानी भक्ति का मतलब क्या होता है? सेवा, कोई भी सरलता, कोई भी भावना उसके अंदर प्रवेश नहीं करती। इसलिए हम लोगों को बहुत सावधान होना चाहिए, खास करके कभी भी भक्तों जो निंदा कर रहा हो, जो गंदा वातावरण हो, उनसे अपने को बहुत दूर रखना चाहिए, बहुत दूर रखना चाहिए। कभी भी वैष्णव निंदा में हमें शामिल नहीं होना चाहिए। मैं बार बार बता चुका हूँ क्या वैष्णव निंदा है और क्या नहीं है, इन सबको हम कई बार बताए, लेकिन होता क्या है, हम लोग कभी इस चीज़ों को समझते नहीं। बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हुए एक बात उन्होंने कही कि गुरु और चेला में क्या अंतर है। चेला कौन होता है? चेले को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाँ, और भी एक शब्द बोला जाता है, फॉलोअर, है ना? फॉलोअर मतलब जो फॉलो करते। हाँ, तो फॉलो करे का मतलब क्या है? जो बोले वो फॉलो करें, जो कहें वो फॉलो करें, ना कि उनसे दो चार आगे चल करके कहे कि तुम हमें फॉलो करो। ये नहीं है। इसको बड़ा सरल करके उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। मेरा बड़ा आनंद आया मुझे उनकी इस बात को सुन करके, बहुत सीखने को मिला कि भगवान को प्रसन्न करना, भक्तों को प्रसन्न करना बड़ा सरल है। कैसे सरल है कि बस भगवान जो कह रहे हैं उस बात को मान, जो गुरुजन बोल रहे हैं उस, अरे गलत सही से हमें क्या लेना देना, वो जो कह रहे हैं उसको मान, उसका परिणाम कौन होगा, जिम्मेदारी कौन लेगा? बोले खत्म हो गया। हम अपना कार्य करें, हम निष्कपट हैं, हम सरल हैं, हम सही हैं, तो लाभ हमारा है, हमारा नुकसान नहीं है, हमारा फायदा ही है। लेकिन चूंकि इतना विश्वास ही नहीं होता, स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वास नेव जायते, थोड़े पुण्य होने के कारण हमें कभी भी सही बात पर विश्वास नहीं होता है। हमारा ये दुर्भाग्य है। मैं बार बार आपको तर्क के साथ उदाहरण देता हूं कि हम बस के ड्राइवर पर विश्वास करते हैं, हम कार के ड्राइवर पर विश्वास करते हैं, हम हवाई जहाज के पायलट पर विश्वास करते हैं, ट्रेन के ड्राइवर पर विश्वास करते हैं कि ये मुझे मेरे गंतव्य तक पहुंचा देगा। जबकि रोज खबरें आती है एक्सीडेंट हो रहे हैं, मर रहे हैं लोग। देखिए, जब गाड़ी में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, प्लेन में बैठते हैं, कार में बैठते हैं, एक बार भी संदेह नहीं आता कि कहीं मेरा ये एक्सीडेंट तो नहीं कर देगा, मुझे मार तो नहीं देगा। एक बार आता है? बताओ। उसको हैंड ओवर कर देते हैं, पूर्ण शरणागत कर देते हैं। बोले हम बैठे हैं, अब आप चलाओ, कोई चिंता नहीं है। और मरोगे तो सब मरते हैं, हम भी मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे सोचेंगे तो क्या थोड़ी यात्रा कर पाएंगे? बड़ा तर्क देते हैं लोग, ऐसे थोड़ी सोचा जाता है। ऐसे सोचेंगे तो हम जा ही नहीं पाएंगे। तो चूंकि हमें भौतिक यात्राएं करनी है, हम भौतिक यात्राओं के प्रति पूर्ण आसक्त हैं, इसलिए हम पूर्ण रूप से अपने को समर्पित कर देते हैं। और चूंकि हमें आध्यात्मिक यात्रा करनी ही नहीं है, इसीलिए हम अपने को समर्पित करते ही नहीं है। हमें हमारा मन होगा तो हम करेंगे, बोले हाँ कहेंगे जरूर, बोले हम शरणागत, हम फॉलोअर हैं, वो फॉलोअर खुद बनाना चाहेंगे। तो ऐसी मानसिकता वाले लोगों का क्या कल्याण होगा? जो सरल नहीं है वो कोई लाभ नहीं ले सकता है, उसको आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। तो हम सब लोगों को इन बातों को समझना चाहिए। अगली बार हम लोग चर्चा करेंगे भौतिक प्रलोभन। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्तवृंद की। आज काफी लेट हो गया, क्षमा चाहेंगे, और बारिश भी हो रही है, तो मुझे लगता है ये टॉपिक